Very interesting posters here at the Cockroach Janata Party's Jaipur protest, sir. आपके पोस्टर पे लिखा है मोदी का पैदा होना भी मेरी गलती है. Taking a dig on the BJP, blaming a lot of their failures on Nehru. क्या लगता है सर इस वाले फेलियर को नेहरू पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपने ये पोस्टर लिया? जी, सारी गलती इन्हीं की तो है. एम्स, IIT, इसरो इन्होंने बनाया, और देखिए जो आदमी काम नहीं करता है वो किसी ना किसी पे ब्लेम तो डालता ही है ना. तो ये फंस गए बेचारे, सारा ब्लेम इन पे डाल दिया. हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन्हीं की तो गलती है सारी. और सबने धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर्स बनाए, BR अम्बेडकर के, भगत सिंह के. आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आप नेहरू का पोस्टर लेकर? देखिए बात दरअसल ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है यहाँ पे. उसके इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला. अगर उसने इस्तीफा दे भी दिया, वो हटेगा तो कोई दूसरा अनपढ़ आदमी आके उसकी जगह पे बैठेगा. सरकार तो बीजेपी की है ना. वो नहीं चाहते कि युवा पढ़े. पर धर्मेंद्र प्रधान अनपढ़ नहीं है, उनके पास मास्टर्स डिग्री है. देखिए मेन बात यह है कि वो अगर वो पढ़े लिखे होते तो हमारी बात समझते ना. लेकिन वो सिर्फ एक पपेट है. मेन खिलाड़ी है नरेंद्र मोदी, जो कि एक अनपढ़ आदमी है. उन्होंने डिग्री भी अपनी, के पास भी डिग्री है, वो डिग्री बनवाई है उन्होंने. आप लोगों को लगता है कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिस्टर्स के लिए? देखिए एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि अगर उनको इस पद पे आना है तो उनको एक पढ़ाई का एक दर्जा होना चाहिए, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं. आप क्या करते हैं यहाँ जयपुर में? मैं म्यूजिक टीचर हूँ. बच्चों को गिटार, पियानो, हारमोनियम और क्लासिकल म्यूजिक सिखाता हूँ. सर पर्टिकुलरली राजस्थान एक पेपर लीक्स का हब रहा है. Exactly. और ये सिर्फ इस सरकार में नहीं, बीजेपी की सरकार में नहीं, अशोक गहलोत की सरकार में 2014 से 2024 के बीच 33 पेपर लीक्स हुए हैं. तो ये किसी एक सरकार की गलती नहीं है. कांग्रेस में तो पढ़े लिखे मिनिस्टर्स हैं. देखिए सरकार कोई भी दूध की धुली हुई नहीं है, सब मिले हुए हैं. जो सिस्टम है वही करप्ट है अंदर से. जो ये सब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अधिकारी, जो बड़े बड़े संस्था है, वहाँ के लोग ही करप्ट है. मुझे ऐसा लगता है कि जो युवा है वो अगर राजनीति में आते हैं, मुझे लगता है उससे बहुत चेंज होगा. क्योंकि अभी की जो जनरेशन है ना, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो युवा ही समझ सकता है. हमें चाहिए क्या? हमें साफ हवा चाहिए, सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए. हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी है और हमें बेसिक चीज में नहीं मिल पा रही है हमारे देश में, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी. तो ये तो शर्म की बात है ना बहुत.